बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बहुत मेहरबान और नहायत ही रहम करने वाला है। तमाम देखने और सुनने वालों को मेरा सलाम। उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह पाक के करम से आप सब लोग ठीक होंगे। अल्लाह पाक सबको ठीक रखे और अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे और ये नया साल हम सब लोगों के लिए खुशियों का बाइस बने और हम सब लोगों की परेशानियां, तकलीफ़ें और मुसीबतें दूर करे अल्लाह पाक। और तमाम परदेसियों के लिए भी दुआ है कि अल्लाह पाक सब की परेशानियां दूर करे। इन्हीं खूबसूरत दुआओं के साथ अपने आज के व्लॉग का आगाज़ करते हैं। काफ़ी दिन हो गए हैं मैंने अपना कोई भी व्लॉग अपलोड नहीं किया और मुझे ये जानकर बेहद खुशी हुई जब मैंने अपने इनबॉक्स चेक किया। इतने सारे लोगों ने मुझे टेक्स्ट मैसेजेस किए कि आप अपने व्लॉग क्यों नहीं अपलोड कर रही, क्या आपने यूट्यूब छोड़ दिया है? नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैंने बिल्कुल भी व्लॉग्स बनाने नहीं छोड़े। असल में सर्दी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे और मेरे दोनों ही बच्चे बीमार थे और मसरूफियात भी कुछ इसी तरह की रही कि मैं व्लॉग्स नहीं अपलोड कर सकी, क्योंकि सिर्फ व्लॉग्स ही बनाना काम नहीं होता बल्कि इनको अपलोड करना, वॉइस रिकॉर्ड करना, ढेर सारा काम होता है कैमरे के पीछे। इसलिए मैं टाइम नहीं दे सकी, लेकिन इंशाल्लाह मैं उम्मीद करूँगी कि आइंदा ऐसा कभी ना हो। आप लोगों को मेरे व्लॉग्स टाइम पर ही मिला करें। चलें जी, आप लोगों से बातें करते करते हम लोग आ गए हैं ट्रैफर्ड सेंटर। सुबह का तकरीबन 8:30 बजे का टाइम है और यहाँ पे बॉक्सिंग डे सेल लगती है 26 दिसंबर को, तो लिहाजा शॉपिंग करने के लिए हम लोग घर से ज़रा जल्दी निकले हैं, क्योंकि दिन के टाइम यहाँ काफ़ी लंबे लंबे क्यू लग जाते हैं। वीडियो में भी आपको नज़र आ रहा होगा कि इतना ज़्यादा बिज़ी नहीं है। मैं बच्चों के ज़्यादातर कपड़े नेक्स्ट से लेती हूँ और नेक्स्ट की सेल को लूटने के लिए ही मैं आती हूँ 26 दिसंबर को। लास्ट इनकी जो सेल लगी थी वो सितंबर में लगी थी और अभी फिर दिसंबर में। मैं देख के बहुत ज़्यादा हैरान थी कि नेक्स्ट की सेल हो और बिल्कुल भी बिज़ी ना हो। ये कैसे मुमकिन है? देखने में कोई बंदा ही नज़र नहीं आ रहा था। ये नेक्स्ट का डिस्प्ले है और चलते हैं आगे। और आगे जाके जब देखा तो मेरा तो त्राह ही निकल गया ये देख के कि नेक्स्ट स्टोर ही आज बंद है। और उन्होंने लिख के नोट भी लगाया हुआ था, किसी टेक्निकल फॉल्ट की वजह से उन्होंने स्टोर ही नहीं ओपन किया था। सिर्फ मैनचेस्टर ही नहीं बल्कि यूके के हर सिटी में नेक्स्ट स्टोर 26 दिसंबर को ओपन ही नहीं हुए थे और काफ़ी सारे लोग नेक्स्ट को क्लोज देख के तो मेरी तरह मुंह लटका के आगे ही गुजरते गए। चलें, खैर जो होना था वो तो हो गया। मैंने ऑनलाइन भी चेक किए, स्टिल उनका जो स्टोर है वो ओपन आ रहा था। शायद उन्होंने ऑनलाइन अपडेट नहीं किया था कि स्टोर जो है वो क्लोज़ होंगे। चलें, और भी काफ़ी सारे स्टोर्स हैं, वहाँ पे चलते हैं, देखते हैं वहाँ सेल में क्या है। वहाँ जाने से पहले बुराक साहब ने आइसक्रीम देख ली और इसने कहा कि मैंने आइसक्रीम खानी है। और यकीन करें कि सर्दी इतनी ज़्यादा है, आप बुराक की जैकेट और कैप देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं। लेकिन क्या करें, जब बच्चे आइसक्रीम या कोल्ड ड्रिंक देख लें तो फिर अपनी ज़िद पर अड़ ही जाते हैं। बुराक के लिए मैंने आइसक्रीम ली और अपने लिए एक कप कॉफ़ी का लिया। और मज़े की बात, बुराक को आइसक्रीम पसंद ही नहीं आई। वो सिर्फ़ एक हाली कोन लेके खा रहा था और आइसक्रीम उसने मुझे दे दी। मेरा तो वो हाल था, मैं सोच रही थी कि कॉफ़ी वाले कप में आइसक्रीम डुबो डुबो के खाऊं। चलें जी, आए अपनी शॉपिंग का आगाज़ करते हैं और जेडी से स्टार्ट करते हैं। और आप लोगों को भी मैं साथ साथ दिखाती हूँ कि क्या कुछ सेल पे लगा हुआ है। ये मेन सेक्शन में मैं आई। वसीम को अपने लिए शूज़ चाहिए थे और मैंने सोचा कि बुराक के लिए भी कुछ देखती हूँ और साथ साथ आपको भी दिखाती हूँ। आप लोग खुद देख के अंदाज़ा करेंगे कितना ज़्यादा बिज़ी है और मेरे लिए वीडियो बनाना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। फिर भी जितनी थोड़ी बहुत मैं बना सकती थी मैंने बनाई है। मैंने सोचा चलें कुछ ना कुछ तो आपको दिखाऊं।
क्योंकि इतने ज़्यादा रश में वीडियो बनाना इतना आसान काम नहीं होता। क्योंकि कुछ लोग माइंड करते हैं कि कैमरा आप लोग हमारी तरफ क्यों कर रहे हैं, तो इसलिए फिर थोड़ा एहतियात ही करना पड़ता है। मैं जहाँ वीडियो बनाने जाती थी तो कोई ना कोई आ जाता था शूज़ उठाने के लिए, तो लिहाजा मैंने कैमरा बंद ही कर दिया। और गर्मी भी इतनी ज़्यादा थी और इतने ज़्यादा लोग थे कि बुराक भी घबरा गया और मुंतहा ने भी रोना शुरू कर दिया। वैसे भी जहाँ काफ़ी सारे लोग इकट्ठे हों तो सफोकेटेड सा माहौल हो जाता है। मैं बुराक को लेके बाहर आ गई तो लिहाजा वसीम अपने लिए शूज़ देख रहे थे। तो यहाँ पे बलून का एक स्टॉल था, तो मैंने सोचा चलो आओ बुराक को बलून्स लेके देती हूँ। इनके पास सारे ही एनिमल्स बलून थे जो कि फॉइल वाले थे। बुराक ने एलिफेंट वाला बलून अपने लिए सेलेक्ट किया था। बुराक तो वैसे ही बलून्स का दीवाना है, इसको बस बलून्स नज़र आने चाहिए और फिर इसकी चीज़ें सुनने वाली होती हैं। चलें जी, बुराक का बलून रेडी हो चुका है। अब चलते हैं किसी और स्टोर पे और देखते हैं कि क्या क्या सेल्स और ऑफ़र्स लगी हुई हैं। चलें जी, अब मैं आई हूँ रिवर आइलैंड पे और देखते हैं कि यहाँ क्या क्या सेल पे लगा हुआ है। ये सारी इनकी शू कलेक्शन है जो कि 50%, 40% और 30% ऑफ लगा हुआ था। मोस्टली चीज़ें जो हैं वो हाफ प्राइस पे लगी हुई थी। प्राइसेस इन्होंने काफ़ी डाउन की हुई थी, अफोर्डेबल प्राइसेस थी और शूज़ भी काफ़ी अच्छे अच्छे थे। लेकिन शूज़ में तो मुझे कुछ भी नहीं चाहिए था। हाँ, अगर कोई दिल को अच्छा लग जाता तो मैं ज़रूर ही एक दो उठा ही लेती, लेकिन ये सारे ही समर वाले थे या फंक्शन वगैरह पे पहनने के लिए ही, तो मुझे ऐसा अभी इनकी ज़रूरत नहीं थी। चलें जी, ये रहा बैग्स का सेक्शन। छोटे पाउच और वॉलेट वगैरह से मैंने स्टार्ट किया। कुछ आपको साथ साथ दिखा देती हूँ और प्राइसेस भी बता देती हूँ। आप लोग वीडियो में खुद रश देख सकते हैं और अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना बिज़ी था और मेरे लिए वीडियो बनाना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। मैं बार बार कैमरा ऑन ऑफ कर रही थी। जहाँ थोड़ा दाग लग जाता था बना लेती थी। स्टोर्स वाले तो बिल्कुल भी मना नहीं करते, उन्होंने तो खुली छूट दी होती है कि बेशक बनाओ, लेकिन जो लोग स्टोर में मौजूद होते हैं कस्टमर्स वगैरह, तो वो लोग पसंद नहीं करते कि कैमरे वगैरह में आए, क्योंकि सब लोग एक जैसे नहीं होते। इसलिए मैं बचा कर ही वीडियो बना रही थी, लेकिन फिर भी इतनी मशक्क़त के बावजूद कुछ ना कुछ मैंने आप लोगों को दिखा ही दिया और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग मेरी मेहनत को ज़ाया नहीं जाने देंगे। हमेशा की तरह अपना प्यार और अपनी सपोर्ट मुझे ज़रूर दिखाएंगे, लाइक, शेयर और अच्छे अच्छे कमेंट्स करके, क्योंकि आप लोगों के लिए ही तो करती हूँ मैं इतनी ज़्यादा मेहनत। क्योंकि आप लोगों को पता है कि वीडियोस बनाना, उनको एडिट करना, वॉइस रिकॉर्ड करना इतना आसान काम नहीं होता। मैंने वीडियो के स्टार्ट में भी आप लोगों से यही चीज़ डिस्कस की थी। अच्छा जी, बहुत सारी हो गई बातें। ये बैग देखें, ये कितना ही प्यारा बैग, जो कि 55 पाउंड का है और इसकी सेल प्राइस 32 पाउंड है।
चलें जी, आ जाएं आप ज्वेलरी की तरफ। थोड़ी सी आपको ज्वेलरी भी दिखाती हूँ, कितनी ही प्यारी और डिसेंट ज्वेलरी है। ये भी 50% ऑफ पे लगी हुई थी। ये देखिए कितने प्यारे इयररिंग्स, मतलब कि सारे ही एक से बढ़ के एक थे। नॉर्मल डेली रूटीन में पहनने के लिए भी और किसी पार्टी वगैरह में भी पहनने के लिए सभी एक से बढ़ के एक थी। और प्राइसेस भी बहुत ही रिज़नेबल। अब जैसे ये देखें, ये 12 पाउंड के 3 पेयर्स थे और 50% ऑफ करके ये 6 पाउंड के लगे हुए थे। 3 का पेयर बना हुआ था, डिफरेंट स्टाइल्स थे। ये कुछ हेयर एक्सेसरीज भी थी। अच्छा, मुझे हेयर पिन्स लेने का बहुत ज़्यादा शौक़ है और मैं लगाती भी हूँ बहुत ज़्यादा हेयर पिन्स। हर एक की अपनी अपनी चॉइस होती है। अच्छा जी, इसी के साथ मैं अपनी शॉपिंग जो है वो वाइंड अप करती हूँ। मैं सिर्फ आपको यही वीडियोस दिखा सकी हूँ। मैं काफ़ी सारे स्टोर्स पे गई थी, जैसे न्यू लुक, H&M और बूट्स वगैरह पे, लेकिन मैं वीडियोस नहीं बना सकी क्योंकि बिज़ी तरीन डे था और काफ़ी ज़्यादा रश की वजह से मैं नहीं बना सकी। तो हम लोग फिर घर चले गए। और फिर ये अगली सुबह तकरीबन 7:30 बजे का टाइम है और हम लोग फिर जा रहे हैं। हम लोगों ने फिर यही डिसाइड किया कि फिर नेक्स्ट डे आ जाएंगे क्योंकि नेक्स्ट ओपन होगा और वहाँ से ही मुझे बच्चों की चीज़ें चाहिए थी, क्योंकि बच्चों के साथ इतना मुश्किल था और रश भी इतना ज़्यादा था और पुश चेयर लेके स्टोर में जाना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। बच्चे भी घबरा गए थे। बारिश के साथ साथ सर्दी भी इतनी ज़्यादा थी, लेकिन सेल से चीज़ें लेने का अपना ही मज़ा है, और वो भी नेक्स्ट स्टोर की। और वहाँ पे जाकर मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि लोग कितने क्रेज़ी हुए होते हैं नेक्स्ट से शॉपिंग करने के लिए। चलें जी, हम लोग स्टोर में आ चुके हैं। शुक्र है कि क्यू में नहीं लगना पड़ा। अब आपको स्टोर के हालो अहवाल से भी आगाह करते हैं। सेल वाले दिन ये स्टोर सुबह 5 बजे ओपन होता है और यकीन करें कि लोगों की इतनी लंबी लाइन बाहर लगी होती है। और फिर लड़ाई झगड़ा अपनी जगह। आप लोग खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने ज़्यादा लोग पहुँचे हुए हैं सुबह सुबह ही मेरी तरह। और ये देखें कैसे बैग्स भरे जा चुके हैं शॉपिंग के साथ। थोड़े से जूते भी आपको दिखाती चलूं जो कि 50% ऑफ पे लगे हुए थे। ये देखें, ये 18 पाउंड में लगा हुआ था जिसकी एक्चुअल प्राइस 36 पाउंड थी। अब जैसे ये वाला 14 पाउंड में था और एक्चुअल प्राइस 28 पाउंड थी। इसी तरह ये सारे ही जूते और बैग जो है हाफ प्राइस पे लगे हुए थे। बच्चों के लिए मैंने काफ़ी सारी शॉपिंग कर ली थी। मुंतहा और बुराक के लिए मुझे काफ़ी अच्छी चीज़ें मिल गई थी। मैं यहाँ स्टोर में तो वीडियो नहीं बना सकी क्योंकि उस टाइम मैं फ़ोन बैग में रख के तो फुली शॉपिंग पे कंसंट्रेट कर रही थी। इसलिए मैंने जो कुछ भी बच्चों के लिए लिया उसके लिए मैं एक अलग से व्लॉग बना के आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि मैंने मुंतहा और बुराक के लिए क्या लिया और वसीम ने अपने लिए क्या लिया, वो भी आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। खैर, अपने लिए तो मैंने कुछ भी नहीं लिया था क्योंकि मैं ज़्यादातर शलवार कमीज़ ही पहनती हूँ और वो मैं पाकिस्तान से ही मंगवाती हूँ, तो यहाँ से ज़्यादातर मैं बैग्स और जूते ही लेती हूँ। तो मैं ऑलरेडी ढेर सारे ले चुकी हूँ तो इसलिए अभी ज़रूरत नहीं थी।
चलें जी, काफ़ी सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को दिखा दी और मेरा व्लॉग भी बहुत लंबा हो चुका है। और हमेशा की तरह जाते जाते आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूँगी कि जो लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को मेरा आज का व्लॉग कैसा लगा। और प्लीज़ लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। ये फ्लैट शूज़ भी देखें कितने प्यारे प्यारे लगे हुए थे, हर कलर में और डिज़ाइन में। जाते जाते आपको थोड़ी सी ज्वेलरी भी दिखाती चलूँ। ये भी 50% ऑफ पे लगी हुई थी और कुछ आइटम जो हैं वो 70% ऑफ भी लगे हुए थे। और ये बुराक के काम चेक करें, उसने ग्लासेस ही उल्टी लगाई हुई। बच्चों की भी अपनी ही मौजें। चलें जी, अभी जाके पे करने के लिए हम लोग लगते हैं लंबे से क्यू में। आप लोग मुझे दीजिए इजाज़त। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और हमें दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं अपने अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। और वो रहे वसीम इतने लंबे क्यू में, अब पता नहीं हमारी बारी कब आएगी।